जैसे आपके जीवन में भी तमाम बातें होती हैं, तो ज्यादा आवश्यक क्या है जीवन में, ये हम निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि आवश्यक तो बहुत कुछ है। खाना आवश्यक है, कपड़ा आवश्यक है, मकान आवश्यक है, शादी है, परिवार की जिम्मेदारी है, शादी ब्याह परिवार के कितनी जिम्मेदारी है। लेकिन जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है वो भूल जाते हैं। अभी अभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि राम राज्य का क्या भाव है। देह से तो अब राम है नहीं, तो अब राम राज्य का क्या अर्थ है। राम की सोच का राज्य, राम की तरह सोचने वाले व्यक्तियों का राज्य राम राज्य है। ऐसे ही आजादी के बाद भी अंग्रेज चले गए थे, पर राज्य अंग्रेजों का ही बना रहा। व्यक्ति बदल गए पर अंग्रेज राज्य रहा। अभी भी थोड़ा बहुत व्यक्ति बदलते हैं, हमारी खोपड़ी में अंग्रेजी का ही राज्य है। मैं भारतीयों का अलग अलग प्रांतों की भी बात बताऊं, कहीं कहीं तो अंग्रेजी सचमुच जरूरी है। किसी दफ्तर में जाओ, काम कराना है तो हिंदी में बोलोगे तो कम सुनाई होगी। अधिक ऑफिस में जाके अंग्रेजी में बोलोगे तो समझेंगे ये पढ़ा लिखा है, तो जरा सावधान होके काम करेंगे। तो इसको कहेंगे अभी भी अंग्रेजों का राज्य। हिंदी बोलकर गर्व अनुभव नहीं होता। एक बार मैं पंजाब में था तो वहां के लोगों ने भी कहा कि जब हम पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी के लिए लड़ते हैं, पंजाबी के लिए विरोध हुए हैं हिंदी पंजाबी को लेके, पर वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी बोलकर खुशी होती है। समझ में आया। अब जैसे आप हिंदी बोलते हो तो हमें नहीं नजर आता तुम पढ़े हो, क्यों? उसके सच्चाई है, क्योंकि हिंदी तो जन्म से सीखी है। लिखना भी नहीं आता वो भी क्या बोलता है। हाँ, जिसको जो स्कूल नहीं देखा वो हिंदी बोलता है। इसलिए हिंदी बोलने में लगता है हम पढ़े सिद्ध नहीं होंगे। ये साइकोलॉजिकल बात है। अंग्रेजी बोलते लग जाएगा पढ़े हो, क्योंकि अंग्रेजी जन्म से आपको नहीं आती। और हमें ठीक उल्टा एक बार हुआ। हम गए मुंबई, बहुत पुरानी बात है, तो उनके बच्चे अंग्रेजी बोलते थे। तो हमें आश्चर्य हुआ कि ये जो पढ़े नहीं हैं, छोटे हैं, इन्हें अंग्रेजी कैसे आती है। तो बाद में समझ आया कि माँ बाप अंग्रेजी से बोलते हैं, तो बच्चों को बिना पढ़े अंग्रेजी बोलना आ गया। अभी अभी बेलरी आई है, अमेरिका के लोगों को अंग्रेजी बिना पढ़े आ जाती है, इसलिए इनको अंग्रेजी बोल के गर्व नहीं होगा। बेलरी की एक बात और है, वो हिंदी बोलती है, कोशिश करती है कि मैं हिंदी बोलूं, पर हिंदी उतनी समझ नहीं आती। बोलने भर को जरूरत भर का सीख लिया है तो हिंदी बोल देती है। तो जब दूसरा हिंदी बोलता है तो कहती है मैं हिंदी में बोलूं, तुम अंग्रेजी में बोलो। क्यों? वो अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये समझ लेगी, वो हिंदी में बोलेंगे तो ये समझेगी नहीं, और जितनी हिंदी तैयार है उतना ये बोल लेती है। तो ये विषय दूसरा जान के मैंने छेड़ा है कि हमें गर्व होता है कुछ जो प्रयास से किया है, जो बिना प्रयास के उसमें गर्व नहीं होता। छोटे बच्चे जन्म से शुद्ध है, मुक्त है, सरल है, सहज है, जो साधु को मुश्किल से मिलेगा, लेकिन उन्हें गर्व नहीं है, इसलिए वो तुमसे सीख रहे हैं।
गुस्सा तुमसे सीखा, झगड़े तुमसे सीखे, गाली तुमसे सीखी, उनको आती नहीं थी। एक दिन मैं प्रवचन कर रहा था, प्रवचन बहुत अच्छा था, बीच में गाली दे दी। अब वो सारा कैसेट खराब हो गया। किसी भले आदमी के पास जाएगा तो लगेगा स्वामी जी गाली दे रहे। वो आदत है बचपन की। गाली भी हम लोग बचपन में सुन सुन के सीख गए। एक एक लड़का था तो घर में भी गाली वगैरह सुन लेता था। तो एक संत से बातचीत करते करते संत थोड़ा चिढ़ाने लगे, तो वो कहते थे साधु साले, माने साधु भी बोला और गाली भी दे दी। तो छोटे बच्चों को भी अर्थ नहीं है पर गाली आदत में आ गई। तो राम राज्य का मतलब राम के जैसे जीवन का राज्य। जैसे आजादी के बाद जब हम कहते हैं अंग्रेजों का राज्य रहा, आज भी अभी भी अंग्रेजियत या अभी विदेशी कल्चर का राज्य। कभी कभी बेलरी लोगों से पूछती है, जब वो वाले पैंट ना, वो जो रगड़ के वो क्या करते हैं, घिसे हुए, हाँ, वो फैशन है। हम सोचे ये पुराना, कहने लगे ये फैशन है। तो ये ऐसे कपड़ों में बेटी बेटों को देखती है तो पूछती है कि हम अमेरिका के हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, तुम भारत के होके वैसे क्यों नहीं पहनते। कारण है उसका, ऐसे सब पहने हैं इसलिए कोई खास बात नहीं। हर आदमी चाहता है मैं ऐसे पहनूं जिससे लगे मैं कोई एडवांस विशेष हूं कुछ। ये विशेष होने का शौक रहता है। कई लोगों को तो मैंने देखा विदेशी संस्कृत पढ़ते हैं। अभी वंदना जी के समय जब हम वहां बंगलौर गए थे, वहां विदेशी लोग वहां पढ़ने आते हैं, आयुर्वेद सीखते हैं, पंचकर्म सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं। एक चबूतरे पर बैठे विदेशी बात कर रहे थे, मैं घूमने निकला पुराने समय पर, तो वो वेदांत की बातें पूछ रहे थे, अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है, विदेशी। आप लोगों को नहीं मालूम होगा अध्यारोप और अपवाद, इतने दिनों से मैं सुनाता हूं। पर मेरा क्या है, मंच में आया सीमित विषय बोल देता हूं। जब हम कोई ग्रंथ विधिवत पढ़ते हैं तो सब विषय आते हैं। अभी हमारा मुख्य तत्व का विषय ले लिया, बोल दिया। सैकड़ों शब्द ही आपको नहीं मालूम होंगे जो ग्रंथों में हैं, पर विदेशी पढ़ रहे हैं। अध्यारोप और अपवाद। जैसे अभी अभी प्रवचन में एक विषय आया था, अविनाशी। अभी अविनाशी जानते हो, अविनाशी तो बिना वेदांत पढ़े वाले भी मानते हैं, अविनाशी मानते हैं। आम गांव के आदमी, आप लोग भी सब मानते हो। जब ये मानते हो दूसरा जन्म होगा, कर्म फल भोगना पड़ेगा, तो अविनाशी हो कि नाशी। अविनाशी शब्द की गहराई क्या है। अविनाशी तो सब मानते हैं भारतीय, देह छोड़कर दूसरे शरीर में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, कर्म फल भोगेंगे। वेदांत का अविनाशी अलग है। जरा से शब्द बदल जाए ना तो अर्थ ही बदल जाता है। जैसे चित्त और चित्त, चित्त कहते ही अलग अर्थ हो गया, चित्त कहते ही अलग अर्थ हो गया। ऐसे ही एक और शब्द है मोह और मोहि। मोहि कपट चल छिद्र न भावा। मोहि यदि कह दो मोह तो अर्थ बदल गया। मोह कपट चल छिद्र न भावा गलत। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे। और मोह का अर्थ अलग है, मोहि अलग है। इस तरह अविनाशी शब्द का अभिप्राय, वो जो भागवत का मैंने बोला था जिसको अभी अभी दोहराया, उसे मैं और क्लियर करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुमात्मना।
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब दूसरी बात ये जरूर बताना है, जो सर्वदा होगा वो सर्वत्र होगा। अब सर्वदा ढूंढो जो सदा रहता है। नाम नहीं चाहिए, समझ चाहिए। जैसे मकान तुलना में सदा नहीं रहता, इसलिए मकान सर्वत्र नहीं है। खंभा सदा नहीं रहेगा, इसलिए खंभा सर्वत्र नहीं है। जो सदा है वही सर्वत्र है। एक चीज तुम ढूंढ लो, दूसरी सहज आ जाएगी। सदा रहने वाले को खोज लो। जो नहीं बदलता है अविकारी है। अब देखो, चिदाभास बदलता है, जागता है, सोता है। चिदाभास यहां है वहां नहीं है, बीच में गैप है। और चिदाभास जागा है, फिर जागा नहीं रहता है। जो सदा जागा है वो सर्वत्र है। चिदाभास सदा नहीं जागा, नींद में सो जाता है। इसको अंग्रेजी में दोहरा दूं, यद्यपि अंग्रेजी में मेरे से गलत होगा, पर थोड़ा समझने की सुविधा देना चाहता हूं। मांडूक्य उपनिषद में तुरीय का वर्णन जब किया गया, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, ऐसे शब्द हैं। तो अंग्रेजी में जान के कहना चाहेगा, कॉन्शियसनेस भी इसी तरह है। कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। तो वास्तविक परमात्मा या आत्मा या चेतन कौन है? वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अनकॉन्शियस भी नहीं है, वो सब कॉन्शियस भी नहीं है। जो चेंज हो गया, और वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी नहीं है। परमात्मा इंडिविजुअल नहीं है, परमात्मा व्यक्ति नहीं है। पशु व्यक्ति है, पक्षी व्यक्ति है, मनुष्य व्यक्ति है। व्यक्ति, इंडिविजुअल, एक मनुष्य है, एक पशु है, एक पक्षी है। कॉन्शियसनेस अलग अलग। एक कॉन्शियसनेस पशु मान रही है, एक कॉन्शियसनेस स्त्री है, एक कॉन्शियसनेस ये मान रहा है कि मैं पुरुष हूं। तो कॉन्शियसनेस तो एक है, एक ही कॉन्शियसनेस। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़। एक चेतन है, सब में है और अविभक्त है। जो विभक्त है वो सर्वत्र नहीं है। एक मकान में कई खंबे हैं, तो खंबे खंबे विभक्त हैं, इसलिए गिने जा सकते हैं। राम जन्मभूमि की खुदाई हुई, पता नहीं राजनीति वाले अटकाते हैं या सुप्रीम कोर्ट या जज अटकाते हैं। एक बार ये विषय आया कि खुदाई कर लेनी चाहिए, पता चल जाए पहले यहां कुछ था क्या। खुदाई हो गई, खंबे नीचे निकले। अब वो खंबे पुराने समय के हैं, वो न कांग्रेस के जमाने के हैं, न बीजेपी के जमाने के हैं, बहुत पहले के पुराने खंबे हैं। तो मंदिर था। फैसला करना है तो इस आधार पर करो। बीच में किसका कब्जा रहा? बीच में तो मुसलमानों का रहा, बीच में अंग्रेजों का रहा। इस समय कब्जा किसका है, किसका नहीं है, किसका था? तो ये जो जीवन है इसकी खोज करना, दादा कौन है? जैसे ये आश्रम, ये खंबे पहले नहीं थे, इसलिए ये सर्वत्र भी नहीं है। अखंड परम धाम हरिद्वार के एक जगह है। हरिद्वार तो बहुत बड़ा है, आश्रम तो बहुत छोटा है। ये यहाँ है। गंगा किनारे अखंड परम धाम नहीं है, रोड में अखंड परम धाम नहीं है,
चारों तरफ अखंड परम धाम नहीं है, बस इतनी सी जगह में अखंड परम धाम है, तो सर्वत्र नहीं है। ठीक है। और सर्वत्र नहीं है तो दूसरा अर्थ और भी करो, ये सदा भी नहीं है। और उधर चलो, ये सदा नहीं था और सदा नहीं रहेगा, इसलिए ये सर्वत्र भी नहीं है। जो सदा नहीं है वो सर्वत्र नहीं है। देह तुम्हारा सदा नहीं है, ये सर्वत्र भी नहीं है। मन तुम्हारा सदा एक जैसा नहीं है, इसलिए सर्वत्र। इसलिए मन भीतर आ जाता है तो बाहर नहीं रहता। ध्यान में कहते हो ना, हमारा भीतर आ गया था फिर बाहर चला जाता है। यदि ये सर्वत्र होता तो कहाँ जाता? अच्छा, आकाश को, अखंड परम धाम में रहने वाले खंभे को मैं नहीं कहता, अखंड परम धाम के आकाश को बाहर ले जाओ, बाहर वाले आकाश को समेट के यहां ले आओ। जो सर्वत्र है वो सदा है, जो सदा है वही सर्वत्र है। इसलिए ये अखंड परम धाम सर्वत्र नहीं है, और इसीलिए आपको चल के आना पड़ा है। यदि आपको अखंड परम धाम की यात्रा के बजाय, उत्तराखंड यात्रा की बजाय, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के बजाय और रामेश्वरम की यात्रा के बजाय मैं तुमको आकाश में जाने के लिए कहूं, तो कहां जाओगे? जहां हो यहां आकाश में नहीं हो। परमात्मा ये कैसा है, इसलिए गुरबाणी का ये शब्द, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पुहुप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। घट ही खोजो भाई, अर्थात यही खोजो। यदि यहां तुमको आकाश मिल जाए तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं, और जो यहां नहीं मिले उसके लिए जाना पड़ेगा। आप ढूंढो कौन है जो यहां है और बाहर भी है। बाहर भीतर एको जानो। जरा एक शब्द को मैं व्यंग में कहूंगा, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान, ये तो गुरु ज्ञान है। और हमारे यहाँ देहात में गोरू बोलते हैं। गोरू जानते हो ना, जानवर को गोरू बोलते हैं। और बाहर अलग भीतर अलग, ये गोरू का ज्ञान है, जानवरों का, मूर्खों का। और गुरु का ज्ञान क्या है? बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, अपने पहचाने बिना। और आप अपने को जानते हैं, हम बैठे, हम दुखी हैं, हम पापी हैं, जानते हो ना? अपने को तो जानते हो कि ये पड़ोसी की बात है। तो जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। ये भ्रम नहीं मिटेगा जब तक अपने को नहीं जानोगे। और सब अपने को जानते हो, फला जगह पैदा हुए, इतने बरस के, हम जवान हैं या बूढ़े हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, और महात्मा हैं, दुरात्मा हैं या पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, सब आप अपने विषय में तो जान रहे हो। पर ये स्वप्न है, मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी। जो प्राणायाम कर ले वो जोगी, आसन आ जाए तो जोगी। ऐसे योगी तो अमेरिका में बहुत हैं। योगी कौन? यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच व्यू, मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, इसमें जागता है कोई योगी। और जो जागता है वो स्वप्न नहीं देखता, जो अनेक स्वप्न देखता है वो सोया है, जो जागता है वो स्वप्न नहीं देखता। इसलिए मोह निशा में सोने वाले स्वप्न देख रहे हैं, हम ये हो गए, हम ये हैं, और ये
ऐसे बने रहें, या ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, या वो बन जाएं। कुछ बन चुके हैं, बनाए रहना चाहते हैं, और कुछ बन जाना चाहते हैं। जो आप बने हो, लगे हो यही बने रहे, एक सपना ठिकाने में लगे हो। कोई ये सपना गरीबी का ये बदल जाए, अमीर हो जाए, आदमी है देवता हो जाए, कुछ होना चाहते हो। जो हो उसकी खबर नहीं, जो हो उसकी खबर नहीं, ध्यान नहीं जाता। और जो बता भी दे तो वो रहने में फिर वो हो जाते हो। लोग गांव में देहात में कहते हैं ना, आजकल हम भी गाय रखते हैं, तो गाय तो घोड़ी के लिए कहावत है, छूटी घोड़ी। जहां भूसा रखते हैं उसे भूसौरा बोलते हैं, जहां जो चीज रखी जाती, तो जहां भूसा रखते हैं उसे भूसौरा बोलते हैं। तो कहते छूटी घोड़ी भूसौरा खड़ी। तो आप लोग भी बहुत देर गुरु ने बांधा, ब्रह्म आत्मा चेतन साक्षी, बांधा किसी तरह से शब्द के द्वार में, जरा सा मौका मिला कि फिर वहीं खड़े, वही फिर हो गए। जो समझा रहे हैं वो रहते नहीं हो। माने आदमी रहने की आदत बन गई, देह बनने की आदत बन गई, पापी मानने की आदत बन गई। भगवान ने गीता सुनाई, वो सोचते थे ये पाप पुण्य के चक्कर से छूटकर जो जरूरी है वो काम कर सके। अब जरूरी है वहां, पर अर्जुन कहता है पाप लग जाएगा, कई को शादी करने में पाप लग जाएगा, कई घर छोड़ के साधु बनेंगे तो पाप लग जाएगा। कई देश की बात करें ना, अब से 50 साल पहले, कम से कम 50 नहीं कहूं, चलो 20 है कहता हूं, 20 साल पहले यदि योगी राजनीति में आते तो लोग कहते ये साधु हैं। और मुझे क्या आजकल लगता है कि यदि साधु हो तो ऐसा हो। साधुओं को मेरे से कोई पत्रकार पूछे तो पहला व्यक्ति हूं जो मैं साधुओं को राजनीति के जाने के पक्ष में नहीं बोलता, क्योंकि मैं जानता हूं जब यहां ठीक नहीं है तो राजनीति में क्या करेंगे। यहां छोटी मोटी बातों में उलझे हैं तो वहां क्या करेंगे जाके। और कई को मना किया, खैर वो धीरे धीरे गए। पर इनके आने से, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र उठाना, वो स्वार्थ से नहीं है, खालसा सजाना स्वार्थ से नहीं है, चेला बनाने का नहीं है, गुरुडम नहीं है कि खालसा बना के कोई उनको लगता कि इतने मेरे अनुयायी हो गए। उन्हें इस राष्ट्र, इस संसार की, इस मानव की समस्या हल करना था। जैसे भरत का थोड़े दिन का राज्य स्वीकार करना परिस्थिति है, भरत की इच्छा नहीं है। ऐसे ही योगी की राजनीति में आना आवश्यक था, उन्हें शौक होता या ना होता। ऐसे ही कई नेताओं का हार जाना देश के हित में, और एक पार्टी धीरे धीरे जा रही है, बहुत हुआ, अच्छा ही हुआ। क्योंकि रह के जो किया है उन्होंने देश को बर्बाद किया है। इसलिए आवश्यकता मेरी नहीं है, तो तुम्हारी अकेले नहीं है। अकेले ब्रह्मज्ञानी को तो कोई मार भी देगा, इसलिए कोई फर्क नहीं। हमारे कुछ गुरुओं का कहना है, भय काहू को द्वैत नहीं, नहीं भय मानता। ना भय देते हैं ना भय मानते हैं, ठीक है। कोई हो जाएगा तो क्या, कोई मार देगा तो क्या, हिंदुस्तान न रहेगा तो क्या। कई को चिंता है आगे हिंदू रहेगा कि नहीं। हिंदू का मतलब ये देश नहीं, देश में आदमी, ये तो पहले भी थे, अब भी है, आगे भी कोई ना कोई रहेगा। पर जब हम हिंदू कहते हैं ना, तो हिंदू सोच, हिंदू की सोच रहेगी कि नहीं भारत में। अरे भाई तुम्हारे चोटी नहीं होगी तब भी तो तुम होगे, तुम्हारे नाती पोते होंगे,
जब यहाँ चोटी काट ली गई थी तब भी तो लोग थे। सवाल चोटी का नहीं है। देखो, पूछ लो, तुम आश्रम वालों से पूछो कि सिजई में मैंने एक इमली का पेड़, पसंद नहीं है, मुझे इमली का पेड़ काटना था, और उसमें चिड़ियां बैठती हैं इसलिए नहीं काटा। अब चिड़ियों से मेरा क्या रिश्ता है? मेरी बहन है कि बेटी है, क्या है? हिंदू चिड़ियों को दाना देता है, गर्मियों में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखता है कि चिड़ियां पिए। पहले भी रखते रहे, तब मेरे अंदर दया नहीं थी। मैं देखो हाथ उठा के कहता हूं, गांव के लोग लटकाते थे, ठीक है, इतना नहीं ख्याल था। लेकिन अब लगता है ये मर जाएंगी, इनको पानी चाहिए। फिर ये लगता है ये अंडे कहाँ देंगी। मैं 2 साल से लगा पड़ा हूं, मिट्टी के बर्तन लटका रहा हूं, चर्चा करता हूं कि वो कहाँ दें, इस पक्के मकान में कहाँ अंडे देंगी वो, तो वो बूढ़ी होके मर जाएंगी और बच्चे दे ना पाएंगे। वंश क्यों चल रहा है? मरने के पहले बच्चे दे जाते हो। सनक सनंदन सनत कुमार ही अकेले होते, यदि कोई शादी करने वाला ना होता तो ना आज हम होते, न तुम होते, न ये कथा होती। सब गृहस्थियों की देन है। तो चिड़िया, देखो, हमने शादी नहीं की, लेकिन चिड़ियों का चाहते हैं वंश चले। यहां तो सांप का वंश भी बचाया गया। सांप के काटने के कारण नाराज होकर यज्ञ किया गया। इसीलिए एक शहर का अभी भी नाम है नागदाह, शायद वहीं यज्ञ हुआ था, जहां मंत्र पढ़ पढ़ के सांपों की आहुति दी गई थी। पर लगा कोई ना बचेगा, तो वो सिंहासन को एक सांप पकड़ लिया था, सिंहासन को रोका गया, तो सांप बच गया, तो वंश आज तक है। सांपों का वंश बचाने वाला है हिंदू। ऐसे हिंदू का विश्व में, तुम अमेरिका में राज्य करने जाओ, नहीं कहते हम, ध्यान रखना, पाकिस्तान में तुम राज्य करो ये हम नहीं कहते। हिंदू की विचारधारा का विश्व में राज्य होना चाहिए। अमेरिका में वही लोग रहे, आतंकवादियों को पालने वाले नहीं, आतंकवादियों को रक्षण देने वाले नहीं। अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ में कितने नौजवान मार दिए, और सड़कें बनवा रहे थे, विकास करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान का विनाश नहीं चाहते, पर पाकिस्तान की सोच का विनाश होना ही चाहिए। आतंकवादी सोच का विनाश होना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा सजाना आतंकियों के खिलाफ था। आतंकी नहीं थे, आतंकियों के खिलाफ था। इसलिए आज भी हम उनकी महिमा गाते हैं। और गुंडे में और क्षत्रिय में फर्क समझते हो क्या होता है? हमें क्षत्रियों की आवश्यकता है, गुंडों की नहीं। वीरता सृष्टि के लिए आवश्यक है, शक्ति चाहिए। हमको क्षत्रिय भी चाहिए, हमको ब्राह्मण भी चाहिए, हमें वैश्य भी चाहिए। यदि कोई धंधा करने वाला ना हो तो आश्रम को रोटी नहीं मिलेगी। चाहे वो जाति के नाम से वैश्य हैं या नहीं हैं, जिनके हैं वही तो देंगे। तो जो पूंजी पैदा करता है, व्यापार करता है, वो वैश्य है। और जो दौड़ दौड़ के हर काम में सहयोग देता है। एक आश्रम भी 4 वर्णों के बिना नहीं चलेगा। आश्रम में झाड़ू लगाई गई है, बर्तन धोए गए हैं, रोटी बनाई गई है, व्यवस्था की गई है, ये लाउड स्पीकर लगाया गया है, हम बोलने बैठ गए हैं, वंदना सिखा रही हैं, तो चारों वर्ण है नहीं। सिखाने वाले, उपदेश देने वाले हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, रोटी बनाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, परोसने वाले हैं। 4 वर्ण के बिना कोई देश नहीं चल रहा। भले नाम 4 वर्ण हो या ना हो, 4 वर्णों के काम
एक महात्मा से सुना कि एक पंडाल बनाइए, ऊपर छत, बल्ली, रस्सी, खूंटा। खूंटा ना लगाओ, पंडाल तान दो। और भी बताएं, खूंटा भी गाड़ दो, रस्सी नहीं। तो कपड़ा, छत चाहिए, रस्सी चाहिए, खूंटा चाहिए, तभी तो उसके नीचे बैठ के सत्संग करोगे। इसलिए भारत में 4 वर्ण थे, आज वो 4 वर्ण नहीं है। राग द्वेष वाले हैं, जो चाहिए वो नहीं है। अच्छा ये बताओ, पैर में यदि चमेटा लग जाए, कभी कभी लगा ही गया होगा चलते फिरते पैर में, तो क्या किया? उस पैर की चोट को कहाँ लगी है, कितनी लगी है, बैठकर हाथों से देखो। पैर में हाथ चले गए, कितने अकड़ होते हैं ठाकुर, पर देखो पैर में चले गए। और जानते हो, भारत ही एक ऐसा देश है, कोई सिर नहीं छूता। आप हमारा क्या छूते हो, बोलो? सारी हिंदू संस्कृति जिसे छूने को पुण्य मानती है, उसे लोग अछूत कहने लगे। पैर लगे, आंख देखती है, हाथ निकालता है, माने पैर की समस्या ये तीनों हल करें। और ये तो सबने पढ़ रखा है, बस इसी से आज का प्रवचन बंद करेंगे। मुखिया मुख सोच चाहिए, खान पान को एक, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई पार्टी का हो, पर मुखिया ऐसा चाहिए जैसे मुख होता है। पहले घर का रुपया किसके पास रहता था? सबके पास। अब धीरे धीरे सबके पास बदलता जा रहा है। पहले घर के मालिक के पास पैसा, और सबका पैसा। ऐसे ही कुछ लोगों के पास पैसा, बुरा तो इसलिए है कि अब जिनके पास है वो निकालते नहीं। इसलिए मालिक उसे बनाया जाता है जो समझे कि ये सबका है। आश्रम का मालिक कौन? जिसे खोपड़ी में रहे कि ये आश्रम सबका है, मेरा नहीं है। ये मुख सिर्फ इसलिए है कि इसके द्वारा शरीर में जाए। पेट में दर्द हो तो दवा मुंह खाए, पैर में दर्द हो तो दवा मुख खाए, आंख में दर्द हो तो दवा मुख खाए। बता, ये कितना स्वार्थी है, खुद ही खाता रहता है। स्वार्थी है ये नहीं लगता। यही तो समझ चाहिए कि क्षत्रिय अकेला अपने लिए नहीं जीता, ब्राह्मण अपने लिए नहीं जीता, शूद्र अपने लिए नहीं जीता, हाँ बनिया अपने लिए नहीं जीता। ये चारों मिलकर भारत एक राष्ट्र है। चारों से भारत जीवित है। यदि एक भी गड़बड़ हुआ तो भारत गया। और लोग चाहते हैं कि ये न रहें इकट्ठा। हमारा पैर काट के अलग धर दो, सिर काट के अलग धर दो, हाथ काट के अलग धर दो, या ऐसा करो, इन चार, एक शरीर में 4 मन बना दो। पैर का मन अलग, सिर का मन अलग, हाथ का मन अलग, पेट का। यदि 4 मन बना दो ना, तो इनकी एकता गड़बड़ा जाएगी। पर सौभाग्य ये है कि अंग 4 हैं, मन। इसलिए भगवान ने कहा कि आप अपने मन वाले नहीं। क्षत्रियों का अपना मन नहीं चाहिए, ब्राह्मणों का अपना मन नहीं चाहिए, वैश्यों का अपना मन नहीं चाहिए, शूद्रों का अपना मन नहीं चाहिए। भगवान ने सबसे कहा तुम सब मेरे मन वाले हो जाओ, मैं सबका हूं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। इसलिए हम यदि रघुवीर के भक्त हो जाएं, राम के भक्त, तो राम तो सबका भला चाहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। पर कहते हैं साथ हम देंगे नहीं, विकास हमारा करो। ये शरीर में भी नियम लागू है, सबका साथ और सबका विकास। खाने वाला सबके लिए खा रहा है, चलने वाला अपने लिए नहीं चलता। अभी घंटी बजेगी, टाइम हम छुट्टी देंगे, तो कौन ले जाएगा आपको वहां तक? देखो
क्या एकता है? पैर चला जाएगा, अच्छा थाली में जब रख जाएगा तो आप जानवर की तरह खाओगे, झुक के मुंह से खाओ। हाँ, ये हाथ उठा उठा के देख, एक दूसरे की सेवा में, जहां के चारों वर्ण एक शरीर की तरह एक दूसरे के काम में लग जाएं, उसका नाम भारत है। ऐसे भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।